बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज पी होगी, दांतों से। सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ एक साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए, तुम्हारी पूरी जुर्रियत हर साल क्यों खाती है? जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। अरे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूं, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। यह है इनकी कैफियत। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने आप को लामा बोलते हैं, चाहिए जमाना, औकात नहीं है। खुदा की कसम में बैठ जाए, इसके बारे में तो मैं बोलता हूं और कसम खा के बोलता हूं और हर जलसे में बोलता हूं, जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा, खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफेद और पीछे से पीला हो जाएगा। बैठ जाए सुअर का बच्चा, इसको सुअर बोलता हूं मैं। आप ताज्जुब ना करें, अगर सिर्फ एक गुस्ताखी इसकी दिखाऊंगा ना तो आपका खून खौलेगा। ये मनुष्य ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या के कल फिर पिलपिला या ना बोले गाली बक्के गए मौलाना, तो वो पिलपिलों को भी दिखाऊंगा कि ये तुम्हारे मुल्ला किसको गाली बकते, वो भी देख लो जरा, याद दिलाना मैं भूल जाऊं तो। अब मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दंदान यानी दांत शरीफ। गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था। तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया। बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा, एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया। लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? हर साल क्यों खाते हो? तब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? तो ये किस वहाबी, किस मदरसे में पढ़ा, किस बेगैरत उस्ताद ने पढ़ाया इसको, किस जाहिल ने पढ़ाया, किस मदरसे की रोटियां तोड़ के, मुफ्त की रोटी तोड़ के ये आलिम बना? इस जाहिल को मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में सुनने अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते कि जब हुजूर इस लफ्ज पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है? एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया, तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहाबड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली यह है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हुजूर हदीस तकरीरी या सुकुती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया। उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर
अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने जिंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी जबानी सुनिए। तो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल अकीमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार हलवा खाया वो दलील आपने बना ली, और कई कई बार आपने पेट पे पत्थर बांधे, उसको दलील क्यों नहीं बनाया? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, बन गया ना, और पत्थर बांधा वो भी सुन्नत बन गया। तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले, तू भी तो कुछ ले। अबे जाहिल ज़माना, मुस्तफ़ा ने पेड़ पे जो पत्थर बाने वो इसलिए नहीं बाने कि लोगों तुम्हारे पास खाना हो तो तब भी तुम पेट पे पत्थर बांधना। आका ने पत्थर इसलिए बाने ताकि हुजूर के इस अमल से गरीबों को ऐसे हालात आए तो तस्कीन हो जाए, वरना हुजूर की शान तो ये थी कि इशारा कर दे तो जन्नत से नेमतें आ जाए। बेशक बेशक, है ना, इसमें क्या शक था? एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है इस मौके पे, हालांकि मोहर्रम के मौके पे बोलना चाहिए लेकिन याद आ गई है अभी इस वक्त। हजरत फातिमा बीमार है, मैं नबी की दलील दे रहा हूँ, नबी की शहजादी की बात बता रहा हूँ। हजरत फातिमा बीमार है, तो अपने शौहर अली से कहती है कि अबुल हसन अनार खाने का बड़ा जी चाह रहा है। तो हजरत अली कहते हैं कि बिन्ते रसूल मैं इंतज़ाम करता हूँ। बाहर आए, सोचने लगे कि 2-3 दिन से मैं जाता हूँ, मजदूरी मिलती नहीं है, घर में फाका है, और आज जिंदगी में पहली बार खातून जन्नत ने किसी चीज को मांगा है मुझसे, तो कुछ भी हो जाए मैं ले आऊंगा। दुआ करते हुए जाते हैं, परवरदिगार कुछ मजदूरी का इंतजाम हो जाए। बाजार में पहुंचो तो एक शख्स ने आपको देखा, कहा कि अली खेत में कुछ मजदूरी करना है, आप करोगे? कहाँ करूँगा। कितनी उजरत दूंगे? इतनी उजरत दूंगा। कहा ठीक है। उजरत उतनी ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। आपने मजदूरी की, उसने उजरत दी, आप बाजार आए और उस कीमत से जब खरीदा तो सिर्फ एक अनार खरीद पाए। इतने कम पैसे थे कि उससे एक अनार के अलावा दूसरा अनार नहीं खरीद सकते थे। अब हजरत अली अनार लेके चल रहे हैं, रास्ते में एक साइल ने आवाज लगाई, मैं कई दिन से भूखा हूं, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे खिला दे। अब हजरत अली सोच रहे हैं कि भाई हम तो नबी के घर वाले, ये हमारी शान ही नहीं कि हमारे सामने कोई भूखा सदा लगाए और हम उसकी सदा को सुने बगैर चले जाएं। क्या बात है, क्या बात है। मगर एक तरफ खातून जन्नत की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ साहिल की सदा। सोच रहे क्या करूं, अगर इसे दे देता हूं तो खातून जन्नत ने जिंदगी में पहली बार मांगा, आज भी ना दे सका, बड़ी मायूस हो जाएंगी, बड़ी गमगीन होंगी। फिर सोचते हैं कि अगर इसको दे दिया और खातून जन्नत से कहा तो यकीनन वो राजी हो जाएंगी, और अगर मैंने इसको ना दिया साहिल को, खातून जन्नत को दिया तो शायद वो इस पर राजी ना हो, बेहतर है कि इसी को दे देता हूं। वो अनार उठाया और उस भिखारी और साहिल को दे दिया। मायूस होके घर आ गए तो हजरत फातिमा कहती है, अबुल हसन आपने वो अनार लाया? तो आपने पूरी दास्तान सुनाई। कहा कि बिन्ते रसूल अनार तो मैंने ले लिया था, ये मामला है। तो कहा आप फिक्र ना करें, आपने बहुत अच्छा अमल किया, खुदा की कसम आप उस साहिल को आपने अनार दिया, वो अनार उस तरह वो साहिल खा रहा था और उसकी लज्जत मैं यहाँ महसूस कर रही थी। बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया।
और आवाज आई अबुल हसन, हसन के वालिद घर पर हैं। आपने दरवाजा खोला, सलमान फारसी खड़े हुए थे। सलाम किया है, सलमान फारसी कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह के नबी ने आपके लिए कोई तोहफा भेजा है और रसूल के पास जिब्रील एक तोहफा लेकर आए और जिब्रील को वो तोहफा अल्लाह ने अता किया, तो मैं वो तोहफा हुजूर के हुक्म से आपके लिए लाया हूं। रसूल ने कहा कि इसे अली और मेरी बेटी फातिमा को दे दो। क्या तोहफा लाए हो सलमान? कहा हुजूर आप देख लीजिए, हटाया, टोकरे में अनार रखे हुए थे। कहाँ के अनार थे? जन्नत के थे। आपने गिना 1 2 3 4 9 थे। कहा सलमान ये हमारे लिए तोहफा नहीं है, ले जाओ। कहा हुजूर ये आप ही के लिए। कहा खुदा की कसम ये तोहफा हमारे लिए नहीं है, ये 9 है। अगर अल्लाह भेजता तो वो कहता है तू मेरी राह में 1 दे, उसके बाद मैं 10 दूंगा, वो 10 देता। ये 9 है, ये तोहफा हमारे लिए नहीं है। सलमान फारसी मुस्कुराए, जेब से दूसरा अनार निकाला। कहा अली खुदा की कसम मैं तुम्हारे इसी इल्म को तो आजमा रहा था, अनार 10 ही भेजे गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत से अनार आ जाए। हाँ, तो नबी के लिए क्या नहीं उतर सकता था? पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी? अरे वो सुन्नत के लिए था, इसलिए नहीं था वहावड़े जी के हलवे के दिन ही तुझे वो सुन्नत याद आए। तेरे नजद के अय्याश जब शराब पीते हैं तब तुझे पत्थर वाली हदीस याद नहीं आती उन्हें सुनाने के लिए। जब वो मनी चाट जाते हैं तब तुझे याद नहीं आती। वो जो है ऊँट के पेशाब गटागट पी लेते हैं तब तुझे नबी के पत्थर बांधना याद नहीं आता। जब कौवे भुन भुन के खा जाते हैं तब तुझे नबी का पत्थर बांधना याद नहीं आता। और सुन्नी जैसे ही हलवा बनाता है तो मनूस वो अपने लिए नहीं बनाता, अपने मरूमीन के साले सवाब के लिए बनाता है। नबी की बारगाह में भी सवाब नजर करता है और गरीब मिस्किन को, जिनको कभी हलवा नहीं मिलता, उनको भी तकसीम करके कहता है लो आज नबी की खैरात और सदका तुम भी खा लो। सुभान अल्लाह, सुभान सबको अल्लाह। खिलाता है वो। तो ये पेट में इसके दर्द होता है। और कहता है नबी ने तो एक बार खाया था ना हलवा, हर साल क्यों खा रहे हो? नबी ने पेट पे पत्थर बांधे, तुम हलवा क्यों खा रहे हो? अबे ठीक है, जैसी शबे बारात है ना, अब एक काम करना, अब अभी 2 दिन बाद आएंगे ना, बड़ा सा पत्थर लेना और जाओ आप भी देखिए उसके पेट पे पकड़ के बांधना। कहना तेरे मुल्ला ने कहा ले आज के दिन तू पत्थर बांध, आज के दिन हम हलवा खाएंगे। अब आइए, हलवे के बारे में कुछ मालूम है ही नहीं, जाहिल मौलवी कहाँ से पैदा हो गए मनुष्य मालूम नहीं। सुनिए एक किताब दिखा रहा हूँ, छाप देते मनुष्य पढ़ते कुछ नहीं है। सुनाने इब्ने माजा देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किताब दिखा रहा हूँ, कोई माइक लाल चैलेंज नहीं कर सकता। कौन सी किताब है? सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा दारुस्सलाम से छपी है, किताबुल अतीमा, किताबुल अतीमा। अतीमा के मायने होते खाने पीने का बयान। और उसमें बाब क्या कायम किया, आप ही पढ़ लीजिए, इतना तो आप भी पढ़ लोगे। बाब नंबर है 36 और इमाम इब्ने माजा बाब कायम करते अल हलवा। क्या बात है, बाप का नाम ही है हलवा। हलवा। वहाबी का निकल गया जनाजा। यहाँ क्या है बाप का नाम? अल हलवा। हदीस नंबर 3323। अन आयशा कालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। हजरत आयशा कहती है लोगों नबी को 2 चीजें खाने में बड़ी पसंद थी, 2 खाने की चीज बड़ी पसंद थी। एक क्या? एक हलवा और दूसरा शहद। सुभान अल्लाह। क्या पसंद था हुजूर को? हलवा, हलवा और तो हलवा इसलिए नहीं दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अबे इसलिए पकता है कि रसूल को बहुत पसंद था। और रसूल को पसंद था तो ये किस बात पे दलालत? ये इस्तिमरारी जुमला है इसमें, यानी हुजूर को जब मैसर आता हलवा आप तनावुल फरमाते। जिंदगी में एक ही बार नहीं खाया। जो चीज इंसान को पसंद होती है बार बार करता है ना आदमी, तभी कहा जाता है ना इसे बहुत पसंद है। भाई आपके घर में एक बच्चा है, बार बार एक ही चीज मांगता है, तो आप क्या कहते हैं? इसको बड़ी पसंद है। और जिंदगी में एक ही बार खाए तो आप बोलेंगे कि बहुत पसंद है इसको। एक बार से पसंद मालूम नहीं होती। तो यहाँ हज़रत आयशा कह रही है कि रसूलुल्लाह को युहिब्बुल हलवा बड़ी मोहब्बत थी। युहिब्बुल हलवा किससे? हलवे से बड़ी मोहब्बत थी। वलअसल और दूसरा क्या था? शहद से बड़ी मोहब्बत थी। और फिर इसको किसने लिखा है? बुखारी में भी लिखा है। बुखारी में इसको पत्थर वाली हदीस मिल गई, हलवे की मोहब्बत वाली हदीस नहीं मिली। तो आका को हलवा पसंद है इसलिए हम भी हलवा खाते हैं। हमें भी पसंद है क्योंकि जो आका को पसंद हम गुलामों को पसंद।
और जिनको आका पसंद नहीं तो आका की पसंद भी उनको पसंद नहीं। तो जब आका से मोहब्बत नहीं तो आका की पसंदीदा चीज हलवा, हलवे से भी इनको हलवा भी पसंद नहीं। तो ये हलवा नहीं खाएंगे, मनी चाटेंगे, नजासत चाटेंगे। इसको इमाम बुखारी ने भी लाया किताबुल अतीमा में हदीस नंबर 5431 पर। इमाम मुस्लिम भी इस हदीस को लाया किताबुल तलाक हदीस नंबर 3664 पर। इमाम अबू दाऊद ने भी इसको अपनी सुनन में लाया हदीस नंबर 3715 पर। इमाम तिरमिजी ने भी बाब कायम किया। इमाम तिरमिजी का भी बाब क्या है सुन लीजिए, मा जा फी हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलवा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलवे के पसंद होने का बयान, हदीस नंबर 1831। और इनको क्या पसंद है वो भी एक पहलू देखते चले आप। पसंद नहीं है। फतावे रशीदिया रशीद अहमद गंगोही साहब देवबंदियों के मौलवी, इनसे सवाल हुआ सफ़ा 597, जिस जगह जागे मारूफा को, जाग फारसी जबान का लफ्ज है, मारूफा यानी मशहूर, जाग यानी कौवा, मशहूर कौवा। मशहूर कौवा कौन सा है? काला है कि व्हाइट वाला है? काला। काला। व्हाइट वाला कौवा तो देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने। कहते जिस जगह जागे मारूफा यानी मशहूर काला काला कलोटे वाला कौवा, उसको अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब। यानी कहते हैं ऐसी जगह जहाँ लोग काला कौवा खाते नहीं है, कौवा खाने वाले को बहुत बुरा समझते हैं, उसको बड़ी नफरत से देखते, तो ऐसी जगह कोई देवबंदी कौवा खाए तो उसको सवाब होगा कि नहीं होगा? जवाब देते सवाब होगा। और नबी को हलवा पसंद है, वो खाएंगे तो बिदअत हो जाएगा, और कौवा खाएंगे तो सवाब होगा। अब ये कौन से मौलवी, मैंने एक वाकया पढ़ा तो मुझे समझ में आया, देवबंदियों के लिए लिखा गया था। एक शिकारी ने दो परिंदों को शिकार किया, एक सफेद कबूतर था और एक काला कौवा था। तो कबूतर भी रो रहा है, थोड़ी देर बाद कौवा भी रोने लगा। कबूतर ने कहा यार मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं हलाल हूं, ये मुझे ज़बा करेगा खाएगा, तू तो हराम है, तू क्यों रो रहा है, तू नहीं मरने वाला। काबे अगर किसी और ने पकड़ा होता तो मैं सोचता देख नहीं रहा है वहां भी मुल्ला ने शिकार किया है, पहले देख तो ले कि शिकार किया किसने है हमारा। किसी और ने पकड़ा होता तो मैं उम्मीद लगा लेता कि जिंदगी है, लेकिन पकड़ने वाला कौन है वहां बड़ा है। तो इनको पसंद नहीं है। क्या पसंद है? कौवा पसंद है। और आइए दूसरे साहब को क्या पसंद है वो भी देखते चलें। ये अहले हदीस वाले, जर्जिस की जमात वाले, किताब का नाम है नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार, मौलवी वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी इनके मौलवी, उन्होंने लिखा। सफ़ा नंबर 31 पर क्या लिखते हैं? सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वल साहु तहरा, कहते हैं सुअर का झूठा हो या कुत्ते का झूठा खाना हो, उसके बारे में दो कौल है। सही कौल यह है कि वो खाना पाक है। किसी खाने में सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे वो खाने में, तो वो खाना अब इंसान खा सकता है या नहीं? तो इस बारे में दो कौल है। उलमा का एक कौल है कि नहीं खा सकते और दूसरा कौल है कि खा सकते। तो हमारा फतवा यह है कि खा सकते हैं वो खाना, वला साहु तारा, सही ये है कि वो पाक है, तारत वाला खाना है। तो इनको हलवा पसंद नहीं है, सुअर का झूठा पसंद है। और इसी किताब के अंदर आगे एक जगह फतवे में लिखा कि मनी खाना भी जायज़ है, चाटना भी जायज़ है। मनी को अब समझाने की जरूरत नहीं है। और उसी फतवे में एक जगह लिखा कि जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है, उनका पेशाब भी हलाल है, उनका पाखाना भी हलाल है। मसलन बकरा खाते हैं हम तो बकरे की लेंडिया भी खा सकते हैं, बकरे का मूद भी पी सकते हैं। इनका फतवा है भाई। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने अब तीसरा फतवा दिया। मैं सारे फतवों को जोड़ दूंगा, देखिए कैसी उम्दा दावत हो जाएंगी इन लोगों की। अब ये अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी की बहश्ती ज़ेवर लिखी, और ये ऐसी किताब है जो हर तबलीगी के आपको मिल जाएगी। अगर अड़ोस पड़ोस में भी कोई वहाबी तबलीगिया हो ना आपके यहाँ, उसको बोलना होंगी तेरे पास, बोलते औरतों के लिए लिखी इन्होंने साहब, देखो क्या लिखा है बहश्ती ज़ेवर। इसका हिस्सा दुआम है, हिस्सा दुआम, दूसरा हिस्सा नजासतों के पाक करने का बयान, ये बाब है, उसके अंदर जाएं मसला नंबर 26 निकाले तो थानवी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी। नजीस चीज कौन कौन सी है? गू, पेशाब, पाखाना, पीप, खून, ये सारी चीजें क्या है?
नजीस है, नापाक है। हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। चाटना तो मना है, लेकिन चाटेगा तो पाक, हाथ पाक हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में गू लग गया तो थानवी जी 3 दफा चाटे तो हाथ उनका पाक हो जाएगा। तो जब जब थानवी जी के हाथ में गू लग जाता था तो वो उठ के जाके धोते नहीं थे, वो क्या करते थे 3 दफा, 1, 2 और 3, और हाथ देख के खुश हो जाते थे, पाक हो गया। अब असल में उस जमाने में मैं था नहीं, अगर मैं होता तो थानवी जी के कान में कहता, थानवी जी अजीब मसला है, हाथ बड़े खुश हैं आप, हाथ की पाकी को देख के मुंह का क्या हुआ, अब इसको क्या पेशाब की धार से पाक करेंगे आप? पानी से तो एलर्जी है आप लोगों को भाई। ये मसला आज तक छप रहा है। तो अब देखिए, अब मैं सीधा सा मसला बता रहा हूं, अब किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं। कल वहाबी अब बोले ना 2 दिन के बाद शबे बारात का हलवा कहां से आया, बोलना जहां से भी आया, अल्लाह ने कह दिया सुन्नियों तुम मेरे नबी के गुलाम हो, हलवा तुम्हें मुबारक, और ये मेरे नबी के गुस्ताख है, कौवे इनको मुबारक, मनी की चटनियां इनको मुबारक, पेशाब के प्याले इनको मुबारक। तो ऐसी दावत रखो, सुअर और कुत्ते का झूठा खाना तुम्हारे सामने हो, मनी चटनी की तरह पर ले लो, तुम जो गाय बकरे के गू गोबर है उसको खाना बना लो, मनी को चटनी की तरह चाट लो, पेशाब को पानी की जगह पी लो, और खा पी के जब फारिग हो जाए खबरदार हाथ ना धोना, 3 दफा हाथ चाटना, वो भी पाक हो जाए। बेहतरीन दावत तुम्हारी। असल में वहाबी सुन्नियों से चिढ़ता ही इसीलिए कि यार क्या हर जगह ये मौज में रहेंगे, यहां भी खाएंगे और वहां भी खाएंगे, और हम यहां भी कूड़े और वहां भी कूड़े। अब मेराज रब्बानी ने कहा था, एक आखिरी किस्सा सुना के मैं इस पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास तो ऐसे फैसले रहते भाई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई मेरा घर थोड़ी चला रहा है भाई कि मैं सोचूं यार उसको बुरा लग जाए। हमारा इमाम ने तो डंक की चोट पे बोला है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हम तो तकलीफ देने ही आए, तो अभी की हाथ थोड़ी सी अगर हमारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही तो वहां तो और फरिश्ते जूते मारने वाले हैं। एक बड़ा प्यारा शेर है, बहुत प्यारा शेर है, जरा सुन लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए शेर मेरे पास लिखा हुआ था, एक शायर साहब पढ़ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। हाँ मिल गया। देखिए ये हमारी कैफियत है, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहां भी है। नबी का पाए पैरे अक़दस को कहते हैं, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहां भी है, गुलामों के लिए रहमत यहाँ भी है वहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहते हैं, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहते हैं, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। वहां पर आतिशे दोज़ख, वहां पर आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले, वहां पर आतिशे दोज़ख और यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है। हम तो है ही आफत तुम्हारे लिए।